नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों, हम क्लास 12th में आज डिस्कस करेंगे जो कि हमारा सीधे हम अवकलन से शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि हमें पता है कि अवकलन और समाकलन दोनों मिला के जो है 44 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। तो सीधे हम अवकलन जो इसके पहले जितने भी सारे चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, उसको भी हम कवर करेंगे। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई नोटिस आए कि कोई सिलेबस जो है हो सकता है रिड्यूस हो, कम हो, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन अवकलन शुरू करते हैं। अवकलन बहुत आसान चैप्टर है और अवकलन जब आएगा तब आपको समाकलन भी आएगा। तो अवकलन को समझने से पहले थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर फंक्शन होता कैसे है और फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फंक्शन बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे fx करके लिखा हुआ है, ये चीज लिख दिया जाए 4x² + 9x + 8। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे f और ब्रैकेट में x लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एक फंक्शन दिया हुआ है। अब ब्रैकेट में x लिखने का मतलब हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है वो वेरिएबल x में है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे x है तो इधर सारे के सारे टर्म x में होंगे। ठीक है, यहाँ पे 4x² + 9x + 8 है। क्लियर है? ये हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यही fx, इसको y से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे f ब्रैकेट में z लिखा हुआ है तो इधर राइट हैंड साइड कोई z के सारे टर्म होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा sin z प्लस यहाँ पे z² प्लस यहाँ पे cos z। क्लियर है? ये हमारा फंक्शन जो है इधर z में होना चाहिए। अगर f ब्रैकेट में z लिखा हुआ है तो इधर के सारे टर्म जो है z में होने चाहिए। ठीक है, कभी भी इस तरह से संभव नहीं है कि f ब्रैकेट में t लिखा हुआ है तो यहाँ पे x² + 9x + 7 हो जाए। ये चीज मान्य नहीं है। ठीक है, x² + 9x + 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज है f ब्रैकेट में t लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इधर सारे टर्म t में होने चाहिए। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो x होता है, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और यहाँ पे जो y है होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि परतंत्र चर कहलाता है। और ये बहुत जरूरी है समझना कि फंक्शन हमेशा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा ये y दिया हुआ है, इसी को हम लेके चल रहे हैं। मान लीजिए 4x² + 9x + 8। ठीक है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है और इसका हमें अवकलन बताना है। तो हमेशा जो अवकलन होता है, जो फंक्शन है जिस वेरिएबल में होता है, यानी कि ये हमारा फंक्शन जो y है x में है, तो हमेशा जो है अवकलन होगा वो x के सापेक्ष होगा। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है dy/dx से। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि जो y है, जो एक फंक्शन है x का, इसका हमें अवकलन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। जो नीचे वाला जो टर्म है ये बताता है कि किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ठीक है, ये क्या अवकलन होगा अभी बात की बात है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है dy/dx से। यानी कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है dy/dx। ठीक है, तो ये एक बात हुई। अब जो है इसमें कई चीजें आएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे 10 फार्मूले हमने लिखे हुए हैं राइट हैंड साइड में। पहला जो चैप्टर है हमारा, यहाँ से हम शुरू करेंगे अध्याय 5.2 से। ठीक है, तो ये 10 फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बारी बारी से हर एक फार्मूले को डिस्कस करते हैं और सीधे हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में, सवालों को हल करेंगे। और कुछ रूल भी हैं वो जो हमें बताना पड़ेगा, और साथ में आपको ये 10 फंडामेंटल फार्मूले हर क्वेश्चन में कहीं न कहीं जरूर यूज होता है। सबसे पहला जो फार्मूला होता है कि अगर फंक्शन x के पावर n टाइप का है तो उसका जो dy/dx होगा कैसे होता है, n आगे आ जाता है और एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल की बात हम करें, अगर ये y यहाँ पे x के पावर 4 है। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है। अगर हमें dy/dx बताना है तो बहुत आसान है। ये पहला फार्मूला होगा, इसका क्या है, x, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ये 4 आगे आ जाएगा और साथ में x के पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? एक पावर कम हो जाता है। तो पहला फार्मूला होगा sin x का जो अवकलन है दोस्तों cos x का अवकलन -sin x। ये दोनों फार्मूले एक साथ चलेंगे। क्लियर है? आपको ये फार्मूले हमेशा तैयार होना चाहिए, तभी अवकलन और समाकलन दोनों में काम आएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए, साथ में शेयर करिए
अब जो है आपको बोर्ड पे प्रतिदिन जो है क्लास 10 और 12 का वीडियो मिलेगा। यहाँ पे जो tan x का जो अवकलन होता है sec स्क्वायर x, ये जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक ना, इसका अवकलन आपको हमेशा पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan x का sec स्क्वायर x हो गया, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी फंक्शन c से शुरू होने वाले, c यहाँ पे cos x है, c यहाँ पे cot x है, c यहाँ पे cosec x है, उसका जितने c से शुरू होने वाले हैं वहां पे माइनस है। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये एक चीज गड़बड़ नहीं होना चाहिए। cot x का जो अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का जो अवकलन है sec x से ही शुरू होता है, sec x इंटू tan x। cosec x का जो अवकलन है माइनस कोसेक x इंटू cot x। सबसे जो आसान फार्मूला होता है वो e के पावर x, ठीक है। अगर कोई फंक्शन e के पावर x है तो उसका अवकलन e के पावर x ही होता है। log mod ऑफ x, देखिए दोस्तों सबको पता है कि log हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पे mod x लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो dy बाई dx होगा, क्लियर है, ये 1/x होगा। कभी भी log जो है निगेटिव, कभी भी log आप जो है -4 की वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। log हमेशा पॉजिटिव नंबर 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। ये हुआ एक बात। यहाँ पे देखिए a के पावर x, e के पावर x और a के पावर, देखिए log x का जो अवकलन है 1/x है। a के पावर x का जो अवकलन होता है a के पावर x इंटू लॉग x। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि e के पावर x और a के पावर x में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया है 5 के पावर x, क्लियर है, ये एक फंक्शन हुआ 5 के पावर x, हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन बताना है dy बाई dx। यहाँ पे a जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये e के पावर x वाला फार्मूला नहीं लगेगा, e के पावर x तो e के पावर x ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे a की जगह 5 है तो ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 10, a के पावर x का जो अवकलन है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका जो अवकलन होगा a के पावर x इंटू लॉग a की जगह हमारा क्या है 5, क्लियर है, ये चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो ये 10 फार्मूले हम लेके चलेंगे और एक्सरसाइज जो है 5.2 के सारे सवालों को हल करेंगे, और कुछ रूल हैं जो कि हमें और आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नियम ये हम पहले बता देते हैं कि सबसे जो पहला रूल है चेन रूल, आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 1, ठीक है। चेन रूल जो श्रृंखला नियम है, यहाँ पे श्रृंखला नियम, ठीक है, श्रृंखला नियम या कभी कभी इंग्लिश में जो चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या मतलब हुआ, अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए साइन यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, क्लियर है, सिर्फ इतना ही लेके चलते हैं। यहाँ पे है 4x3, ये हमें इसका क्या बताना है dy बाई dx बताना है। फंक्शन सम के रूप में होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसका अलग अवकलन और इसका अलग अवकलन कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि साइन x स्क्वायर और 4x3 कभी ऐड ही नहीं होगा, तो इसका अवकलन हम अलग करते हैं और इसका अवकलन अलग करते हैं, ठीक है। ये हुआ एक बहुत बेसिक चीज। इसी तरह से अगर फंक्शन माइनस में यहाँ पे, तो इसका अलग अवकलन और इसका अलग अवकलन करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन जानना जरूरी है। अभी हम बताएंगे इस फंक्शन जब मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो उसका अवकलन कैसे होगा, जब फंक्शन डिवाइड के रूप में होता है यानी कि u बाई v, यानी कि भाग के रूप में होता है, तो उसका अवकलन करने का नियम अलग है, ठीक है। तो हर चीज सीखेंगे। हम यहाँ पे फिलहाल इसको हटा देते हैं। हम जो बताना चाह रहे थे कि हमें इसका dy बाई dx बताना है, क्लियर है, इसका dy बाई dx बताना है। तो अगर ये साइन x होता, ये x स्क्वायर हो गया है, जो एंगल में होता है, ये कोण में होता है, अगर ये साइन x होता तो कायदे से इसका जो अवकलन है cos x हो जाता, ठीक है। हमारी तरफ मत देखिए, देखिए आप कलम कॉपी ले लीजिए और साथ में सवाल जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे चीजों को सीखिए। मैथमेटिक्स सीखने के लिए सिर्फ देखेंगे तो नहीं होगा, करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, रूल्स और सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर को हम मन में समझते हैं कि ये x है, ठीक है, इसको दिमाग में समझिए कि x ही है। अगर ये साइन x होता तो इसका अवकलन हो जाता cos x, x की जगह x स्क्वायर है,
फिर इनटू क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है इस फार्मूले से एक्स के पावर n, तो क्या होता है 2 आगे आएगा और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2 में से 1 करेंगे यहाँ पे एक 1 बचेगा। इस तरह से जो अवकलन हुआ दोस्तों cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x, क्लियर है। इसको कभी कभी पहले लिख देते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हुआ dy बाई dx। तो यहाँ पे यही इसी को बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है फंक्शन x नहीं था, एक्स स्क्वायर था, तो इसका अवकलन साइन x के रूप में होता है, फिर एक्स स्क्वायर का। इसी तरह से 3-4 फंक्शन भी होते हैं। तो अभी ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे श्रृंखला नियम या चेन रूल आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई। कुछ नियम और हैं जो हम बता देते हैं आपको। चेन रूल पे आपका कमांड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे और एक क्वेश्चन हम और बताते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं चेन रूल का, ठीक है। बहुत जरूरी है सीखना, चेन रूल एकदम कमांड होना चाहिए। जैसे हम बात करें साइन यहाँ पे tan x स्क्वायर, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या है इसमें, देखिए चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है साइन ब्रैकेट में tan x स्क्वायर। अगर साइन x होता, इसका अवकलन यानी कि हमें dy बाई dx बताना है। हर क्वेश्चन में dy बाई dx, यानी कि जो फंक्शन y है जो कि x में है उसका x के सापेक्ष अवकलन। लिखने का जो तरीका है dy बाई dx, इसी को कभी कभी y डैश भी लिखते हैं, या बहुत किताबों में y1 भी लिखा जाता है। y डैश का मतलब होता है कि फंक्शन का एक बार अवकलन, क्लियर है। कोई भी अगर आपको डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको हम चीज़ों को थोड़ा स्लो कर देंगे, लेकिन इसमें अभी तक वैसा कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं बताए हैं जो कि समझ में ना आए। इसमें क्या होता है कि जो ये tan x स्क्वायर है ना, इसको मन में समझिए कि ये पूरा का पूरा x है, पूरा एक कैपिटल X समझिए, ठीक है। तो साइन x होता, इसका जो अवकलन हो जाता है क्या हो जाता है, फार्मूला से देखिए, साइन x का cos x, x की जगह x है नहीं, क्या है, tan x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए, अब tan x स्क्वायर का यानी कि अवकलन फिर से होगा, तो tan x भी की जगह x स्क्वायर हो गया है, तो x स्क्वायर को दिमाग में समझिए कि x है, तो tan x का अवकलन क्या है, यहाँ पे फार्मूला देखिए sec स्क्वायर x, ये इंटू में होगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x, x की जगह x स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन x स्क्वायर का फिर से अवकलन होगा, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, क्लियर है। किस फार्मूले से, ये जो पहला फार्मूला है कि 2 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। ये जो है चेन रूल, जो आपको जो पहला नियम जो अवकलन में सिखाया जाता है, श्रृंखला नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना जो है आपका आगे काम नहीं बढ़ पाएगा, क्लियर है। तो ये दूसरा जो नियम है, इसको सारे नियम बता देते हैं, उसके बाद चैप्टर 5.2 के सारे एक्सरसाइजों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे रूल नंबर इसको सेकेंड कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। जब फंक्शन u इंटू वी के रूप में होता है, देखिए स्टार बना लीजिए, जब फंक्शन u इंटू वी के रूप में होता है, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में, एग्जांपल के लिए हम बात करें कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, क्लियर है। अब देखिए फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है, इसका जो रूल है यानी कि हमें dy बाई dx बताना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन दिमाग में बैठा लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो करते हैं, सेकेंड का अवकलन dy बाई dx प्लस लगा के, इस बार क्या हुआ है, सेकेंड फंक्शन का अवकलन हुआ है, तो इस बार क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी कि du बाई dx, इस बार क्या होगा, सेकेंड फंक्शन जो करते हैं। ये नियम है, ठीक है। इस नियम को आप नोट कर लीजिए। जब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है, उसका अवकलन कैसे किया जाता है, इसको फर्स्ट फंक्शन समझिए और इसे सेकंड फंक्शन, क्लियर है। तो फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं, इसमें कोई कसम नहीं है, आप चाहें तो पहले इसका अवकलन करके सेकंड फंक्शन जो कहते हैं रख सकते हैं, और क्या करते हैं सेकंड का अवकलन करके, तो इसमें बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है। एक दिमाग में बैठा लीजिए कि पहला फंक्शन जो कहते हैं रखेंगे, सेकंड का ही अवकलन करेंगे, प्लस सेकंड पहले का अब अवकलन होगा सेकंड फंक्शन जो कहते हैं,
ये रूल नंबर थर्ड वाइज नोट करिए। रूल नंबर जो है सॉरी सेकेंड है, रूल नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आता है। एक चीज और हम बता देते हैं कि कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है, यहाँ पे जैसे हम बात करें एक y = 5 है, तो हमेशा जो कांस्टेंट होता है, जो अचर राशि होती है, उसका अवकलन हमेशा 0 होता है, यानी कि dy/dx अगर हम करें तो 0 आएगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसका अवकलन सदैव 0 होता है, x के सापेक्ष या किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष। ठीक है, तो ये रूल नंबर चेन रूल समझ में आ गया। यहाँ पे जो फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो कैसे अवकलन होता है ये समझ में आ गया। जब फंक्शन डिवाइड के रूप में होता है कि y = u/v, ठीक ना, इसका अवकलन कैसे होगा, यानी कि इसका जो रूल है dy/dx ही बताना है। ठीक है, इसका जो रूल है इसमें देखिए, रूल आपको पता होना चाहिए तभी सवाल हल हो पाएगा। dy/dx, अब देखिए जो ऊपर है ये नीचे वाला फंक्शन जो करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन du/dx, क्लियर है, माइनस लगा के इस बार u जो करते होगा, और जो नीचे फंक्शन है हर में डिनोमिनेटर में ये होगा इसका अवकलन dv/dx। ठीक है, अपान में जो हर में फंक्शन है जो v है उसका स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है, तो y = u/v है, तो इसका अवकलन देखिए इसमें और इसमें बहुत अंतर है। मल्टीप्लाई के रूप में होता है तो बहुत आसान है, लेकिन डिवाइड के रूप में है फंक्शन, ये जो है स्टार इक्वेशन दे देते हैं। इसका रूल देखिए यहाँ पे अलग है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जब फंक्शन सम के रूप में होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने के रूप में होता है तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है और डिवाइड के रूप में होता है तो यहाँ पे आपको ये नियम पता होना चाहिए। क्लियर है, तो ये हुआ बेसिक चीज अवकलन के संबंध में। सीधे हम जो है एक्सरसाइज 5.2 में आते हैं, उसमें हम सवालों को हल करेंगे और साथ में बैठ के आप सवाल लगाएंगे, तभी आपको फार्मूला भी तैयार होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फार्मूला तैयार करेंगे पहले, तो आप जो है फार्मूला उतना आसानी से तैयार नहीं हो पाएगा। अगर आप सवालों को लगा रहे हैं तो आप जो है धीरे धीरे फार्मूला भी तैयार होगा और साथ में रूल भी क्लियर होते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है, आप अगर आपके पास सबसे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि किताब ले लें, और ये जो है एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट की किताब है सरकारी, ठीक ना, ये किताब ले लीजिए। आपको जो बोर्ड के एग्जाम में हमेशा इसी किताब से सवाल पूछे जाते हैं। जो नियम, अगर इसको भी कोई भी बच्चा 2 से 3 बार पढ़ जाता है सारे सवालों को, तो इसी में से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड में। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको अगर पढ़ लिया है तो तब जाके आप साइड बुक लगाइए, अगर नहीं इसको हो पा रहा है तो कम से कम इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज 5.2 का, कि y है यहाँ पे साइन x² + 5। क्लियर है, ये देखिए ये है हमारा स्टार इक्वेशन दे दीजिए। इसमें आप ध्यान से देखें, प्रश्न संख्या 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन बताना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक में जितने भी सारे फंक्शन है उसका हमें x के सापेक्ष अवकलन बताना है। किताब आपके पास होना चाहिए, जाइए मार्केट से लीजिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है इसका कॉस्ट। इसी को आप लेना है, ठीक ना, इसी बुक को लेना है। आप देख लीजिए, फिर से क्लियर कर लीजिए, इसका कवर और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या बताना है, dy/dx, तो बहुत आसान है, इसको जो है dy/dx बताना है। तो सबसे पहले जो dy/dx होगा, देखिए चेन रूल लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा sin x² + 5 का होगा, ठीक है, इंटू फिर से dy/dx होगा किसका, x² + 5 का, ठीक है, चेन रूल से। ये जो है sin x² + 5 का जो अवकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों cos x² + 5। क्लियर है, और x² का जो अवकलन होगा 2x होगा, और जो 5 है एक कांस्टेंट नंबर है, और 5 का जो अवकलन हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा dy/dx आया, dy/dx, इसको हम बाद में y' लिखेंगे, ठीक ना, y', ये हो गया cos, बहुत आसान, x² + 5 × 2x,
हो गया, चेन रूल भी लगा, साथ में साइन एक्स का अवकलन भी आपको धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि y इक्वल टू यहाँ पे cos ब्रैकेट में जो है यहाँ पे sin x। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी तक आप cos x वगैरह देखते थे, लेकिन x जो एंगल में है वहां पे कायदे से sin x आ गया, ठीक है। इसका अवकलन कैसे किया जाएगा, तो फिर से क्या है, चेन रूल। देखिए इसको जो sin x है इसको दिमाग में समझना है कि x है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं ये चीज, हालांकि इसमें u मान के किया जाता है तो उतना आपको लंबा नहीं करने की जरूरत है। इसको दिमाग में समझिए कि x ही है, तो cos x का जो अवकलन होगा यहाँ पे जो है dy बाई dx होगा, यहाँ पे cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस c से शुरू हो रहा है तो cos x का अवकलन माइनस sin x। फॉर्मूले आप एक जगह नोट कर लीजिए, तो sin x, x की जगह sin x है, अब जो है इनटू, अब ये जो sin x का अवकलन है फिर से हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x। क्लियर है, तो ये चीज आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाता है तो बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किताब होना चाहिए आपके पास, ठीक है, किसी विषय के लिए हो चाहे ना, गणित के लिए तो आपके पास होना चाहिए। वैसे सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट करेंगे, लेकिन किताबें अगर आपके पास हो तो ज्यादा बेहतर होगी। एक हम अवकलन आपको बताते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ये साइड से है, इसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि अगर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, ठीक है, इसका जो अवकलन है अभी आप फिलहाल डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका जो अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको भी हम बताते रहे, कैसे, देखिए y है अंडर रूट एक्स, कभी भी ये अंडर रूट लिखा रहता है, x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2 है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये जो कुछ नहीं लिखा है, x के पावर 1/2 ही लिखा है, इसका जो अवकलन है dy बाई dx, क्लियर है, dy बाई dx, x के पावर n वाला रूल लगेगा यहाँ पे, क्या है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ से एक घट जाता है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए dy बाई dx जो हो जाएगा 1/2, x के पावर 1/2 में से यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको y डैश ही लिखते जाइए, 1/2, x के पावर माइनस 1/2 है, इसको नीचे ला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, और यहाँ पे y डैश हो गया 1/2, x के पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट एक्स। ये जो है हमारा, अगर फंक्शन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है तो इसका जो अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ये चीज आप याद कर लीजिए, बहुत बार ये आएगा, ठीक ना, तो बार बार हम अंडर रूट एक्स का अवकलन नहीं बताएंगे, बहुत जगहों पे क्या है डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम बताते हैं, बहुत ही आसान, लेकिन इसमें आपको फार्मूले भी धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे, साथ में अवकलन का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ चलते हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको निरंतर जो है एक बेहतर गणित सिखाएंगे, और जो है लगातार आपको कुछ न कुछ बोर्ड से रिलेटेड और कंपटीशन आप क्या क्या दे सकते हैं 12th के बाद, वो सारी चीजें आपको बताए जाएंगे। फिलहाल जो है आप बोर्ड पे ही कॉन्सेंट्रेट रहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 कि y इक्वल टू यहाँ पे हो गया सेक ब्रैकेट में जो है tan अंडर रूट एक्स है, ठीक है, इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए, y ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स है, इसका जो अवकलन होगा इस चीज को समझिए, चेन रूल लगेगा और साथ में अंडर रूट एक्स का भी आपको पता होना चाहिए। तो हालांकि इसको जो क्वेश्चन को पूरा करने का जो तरीका है, इसको पूरा यू मानते हैं, फिर ये सब सारा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन हमेशा हम बच्चों को डायरेक्ट ही बताते हैं। इसमें क्या होगा कि dy बाई dx बताना है तो पहले सेक इसको x समझिए, पूरा चीज है इसको दिमाग में समझिए x, तो सेक x होता, तो सेक x का जो अवकलन है सेक x इंटू tan x। इसीलिए फार्मूला हम राइट साइड में लिख दिए हैं कि ये 10 फार्मूले जो है
एक्सरसाइज 5.2 के सारे सवालों को लगाने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। और साथ में जो रूल हम बताए हैं 3 नियम उसको लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा पहले सेक ब्रैकेट में tan अंडर एक्स का, क्लियर है, इनटू फिर dy बाई डी एक्स किसका होगा tan अंडर एक्स का, फिर इनटू हो जाएगा जो dy बाई डी एक्स है अंडर एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको करते जाते हैं। सेक एक्स का जो ऑफलाइन है वो क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन x की जगह जो है tan अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे हो जाएगा tan अंडर रूट एक्स इंटू tan फिर tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। tan x का अवकलन भैया यहाँ पे sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह अंडर रूट एक्स है तो उसे रहने दीजिए, उसमें हो जाएगा sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू अंडर रूट एक्स का अभी अभी हम अवकलन बताए हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हुए होंगे। देखिए यहाँ पे इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दिमाग में पूरा कैपिटल एक्स समझिए। तो सेक एक्स होता तो उसका जो अवकलन हो जाता सेक, यहाँ पे फिर से कर दे रहे हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है सारे बच्चों को, ठीक है। अगर ये सेक एक्स होता तो इसका अवकलन हो जाता सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर एक्स की जगह है क्या एक टेन अंडर रूट एक्स, इसको लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज आपको हुआ टेन अंडर रूट एक्स और यहाँ पे फिर से टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये सारे नियम हैं, फार्मूले हैं और क्वेश्चन तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आप उसके एग्जाम्पल को आप हल करिए, साथ में हम आपके साथ चल रहे हैं, जो भी सारी चीजें बताई जा रही हैं बोर्ड पे उसको आप करिए, और साथ में साइड से भी आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल से है। इसमें दोस्तों कुछ एक्सरसाइज 5.2 में टोटल आपके 10 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए और इसमें 5 क्वेश्चन आपको करने और हैं। हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं और कितने नहीं। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि सर एक क्वेश्चन नहीं लग पाया है तो उसे हम जरूर नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। कुछ पढ़ने हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको करने के लिए आसानी रहे। अपने से ही लिख दे रहे हैं, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो हम किताब का ही क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपको भी करने में आसानी रहेगी और साथ में एक्सरसाइज भी हमारा आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तरह से इसको होमवर्क ही समझिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। इसी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर का। y इक्वल टू यहाँ पे cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट में x की पावर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन होमवर्क की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे एक y इक्वल टू यहाँ पे 2 अंडर रूट कॉट यहाँ पे अंडर रूट एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको होमवर्क मिलेगा ही। यहाँ पे हो गया साइन, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे y इक्वल टू ये हो जाएगा साइन ax प्लस 5 अपान में कॉस bx प्लस 7। इसको आपको करने हैं, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट करेंगे कि y इक्वल टू यहाँ पे ये हम कर देते हैं 7x स्क्वायर इंटू टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1
ठीक है, 2 3 4 5। ये अगर आप 5 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो ऑकलन का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑकलन कैसे किया जाता है। फिर से एक बार हम कहते हैं कि जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो वीडियो का नोटिफिकेशन है, जब वीडियो पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं कहा जाता है बेल आइकन दबाने, ठीक है। साथ में जो आप प्ले स्टोर पे जाके, बार बार हम कह रहे हैं कि प्ले स्टोर पे जाके आपके मोबाइल में शुभम क्लासेस ऐप करके है, ठीक है, शुभम क्लासेस ऐप, इसको भी आप क्या करिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, और साथ में उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ पेमेंट भी करना है, कुछ फ्री में भी है। आपको वीडियो जो है लेक्चर फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको वहाँ पे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको शुभम सर पूरा डिटेल में बताए हैं, ठीक है। आज की बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन जो है जो एक्सरसाइज 5.2 के हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। साथ में एक्सरसाइज 5.3 के लिए, जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके लिए भी हम भूमिका कल बताएंगे कि आखिर में कैसे जो एक्सरसाइज 5.3 के लिए जो है क्या नियम है और किस तरह से सवालों को लगाया जाएगा, ठीक है। हर एक्सरसाइज में एक ही नियम नहीं लगेगा, हर टाइप के फंक्शन है, उस फंक्शन को ऑकलन करने का नियम भी अलग है। तो उस फंक्शन को भी हमें पकड़ना है और साथ में सीखना है कि इस तरह के फंक्शन का कैसे ऑकलन किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। 6.5 लाख सब्सक्राइबर जो है लगभग हो चुके हैं। बहुत बेहतर रिजल्ट रहा इस बार, और नेक्स्ट बार भी हम कोशिश करेंगे कि बेहतर रिजल्ट रहे, ठीक है।